हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस वक्त परमेश्वर की पवित्र हजूरी में परमेश्वर के चरणों में आकर मरियम की तरह वचन सुनने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर वो आपको भाग देगा जो कोई छीन नहीं सकता। वो आशा का दाता है, वो आपको भाग देगा और वो आपकी आशा बढ़ाते जाएगा। आमीन। हालेलुया। हम एक वचन को देखेंगे, रोमिया की पत्री 15 अध्याय 13 में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। जो शैतान ने आपकी आशा तोड़ दी है, कमज़ोर कर दिए, आप टूट गए हैं, आपको कोई आशा नहीं रही है, तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है उससे आपकी आशा आज इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आज आपकी आशा बढ़ती जाएगी। जिस विषय में जो काम करना चाहते थे उसमें आपकी आशा टूट गई थी, लेकिन आज परमेश्वर का पवित्र वचन आपको बल और सामर्थ्य देगा, आपको उत्साहित करेगा, आपको उभारेगा, आपको ऊपर लेकर आएगा और आपकी आशा को बढ़ाएगा और वो आप काम होते हुए देखेंगे। जो आपकी आशा टूट गई थी कि मेरा ये काम नहीं होने वाला, मैं ठीक नहीं होने वाला, मुझे सफलता नहीं मिलने वाली, मैं पास नहीं होने वाला, मैं विदेश नहीं जा सकता, लेकिन आज मेरा परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा आज बढ़ेगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप जहाँ से प्रार्थना सुने हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशा देगा, बढ़ने की शक्ति देगा, बल देगा। आप जहाँ भी हैं, मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा आप उत्साहित हैं, आपको बल मिला है। ये वचन आपके हृदय से बात कर रहा है, इसलिए आप सब आंख बंद करें, परमेश्वर के चरणों में जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें और पाप की क्षमा मांगे कि परमेश्वर हमें क्षमा कर। जिन लोगों को हमने किसी का दिल दुखाया या हमारा दिल कोई दुखा है तो हम क्षमा करते हैं, सब क्षमा कीजिए और परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देगा पवित्र आत्मा की और आपकी आशा बढ़ती जाएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, राजा राजाओं के राजा, नबियों का नबी, डॉक्टरों का डॉक्टर, प्रभुओं का प्रभु, शांति का दाता, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सृष्टि का रचयिता, सब कुछ बनाने वाला प्रभु, मैं आपके चरणों में इन बेटे बेटियों को, जितने बहन भाई बुजुर्ग जवान, जितने इस वक्त आपकी पवित्र हजूरी में बैठकर प्रभु जी हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से विश्वास करके मेरे खुदावन आज इन लोगों को सबकी शुद्धि ले और इनकी आशा जो शैतान ने तोड़ दिए, प्रभु जी आप अपने पवित्र वचन के द्वारा इनकी आशा बढ़ाइए। पूरी नाइट संभाल के रखा, ये पवित्र दिन परमेश्वर एक हमारे जीवन में, इन लोगों के जीवन में जोड़ा। प्रभु इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी बढ़ाई करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ। हे पिता, आप जीवित है और आपकी बढ़ाई हमेशा के लिए आपकी बढ़ाई करते रहें ये लोग मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, जिस बेटे की प्रभु जी शैतान ने आकर इनके जीवन में प्रभु जी ऐसा उपद्रव किया है, ऐसा तांडव किया है, जो आशा टूट गई है कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकती, प्रभु जी ऐसे ख्याल डाल दिए है इनके अंदर, ऐसा ख्याल, ऐसी बातें डाली है कि इस काम में मैं सफलता नहीं पा सकती। लेकिन वो सृष्टि का रचयिता है, वो मुर्दों में जान डालने वाला है, वो जीवित करने वाला है, वो सांसें देने वाला है, सब कुछ सर्जने वाला है, सब कुछ बनाने वाला है, मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर आज अपने पवित्र वचन के द्वारा आपकी आशा बढ़ाएगा। वचन में लिखा है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हे पिता, इस वचन के द्वारा इस बेटे को परमेश्वर इनको बल और शक्ति दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, ताकि परमेश्वर इनकी आशा बढ़े और उस बीमारी के सामने परमेश्वर ये लड़कर उस दुष्ट आत्मा को, उस घृणित वस्तु को निकाल पाए। विश्वास करे कि यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और जीवित परमेश्वर है। प्रभु जी इस वचन पर विश्वास करके मेरे परमेश्वर तेरे
चरणों में आए, तेरे सामने शीश झुकाए, तेरे सामने घुटने टेके और प्रार्थना करे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ रहता है। जैसे मरियम और मार्था की आवाज़ सुन सकता है, वो मेरी भी आवाज़ सुनकर परमेश्वर मेरे घर में आएगा, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे घर घराने को जीवित रखेगा। वो परमेश्वर सृष्टि का रचयिता आज मेरी आवाज़ सुनेगा। जैसे उस नाइन गांव की विधवा के आवाज़ को सुनकर वो आया और उसकी आशा टूटी हुई थी। परमेश्वर तू पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसकी आशा को बढ़ाया मेरे पिता परमेश्वर, उसकी आशा को बल दिया, उसकी आशा को ताकत दी और प्रभु जी उसका बेटा जी उठा। उसी प्रकार मेरे पिता परमेश्वर आज इनकी आशा टूटी हुई है, तो आज परमेश्वर इनके जो भी कार्य हैं जिस वजह से आशा टूटी है, वो परमेश्वर आज इनके सारे कार्य सफल हो पाए, इनके शरीर चंगा हो पाए, इनका विश्वास बढ़े, इनकी आशा बढ़े और परमेश्वर इसकी आशा को बढ़ा और परमेश्वर तेरी महिमा कर पाए। जैसे प्रभु जी मरियम मार्था ने महिमा की उसके भाई को जीवित देखकर, प्रभु जी सब लोगों ने महिमा की, उसी प्रकार प्रभु जी इनको देखकर, प्रभु जी इनकी आशा को बढ़ती हुई देखकर लोग अचंबा करेंगे कि इनका परमेश्वर है। ये जीवित परमेश्वर इस बेटी को, इस बेटे को, इस बुजुर्ग को, इस जवान को, इस छोटे बच्चे को छू ले प्रभु। इनके शरीर से जो भी रोग है प्रभु जी तो अपने हाथों से छू कर चंगा कर प्रभु जी, छू कर चंगा कर मेरे परमेश्वर। उस लकवे के रोगी की प्रभु जी आशा तूने बढ़ाई प्रभु जी, और लकवे का रोगी कभी नहीं चलने वाला था, परंतु प्रभु आप उनके जीवन में आए और प्रभु उनकी आशा आपने बढ़ाई। उसी प्रकार प्रभु जी आज इनकी आशा बढ़े, इनके शरीर की सारी बीमारियों को मैं डांटता हूँ, निकल जाओ बीमारियों, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है बेटा बेटी प्रभु यीशु मसीह के, इसीलिए तेरा कोई अधिकार नहीं है, इनके शरीर को छोड़ दे। वो कैंसर की आत्मा, वो शुगर की, वो गिल्टियाँ, वो पथरियाँ, रसोलियाँ, माइग्रेन, थायराइड, बीपी, पीलिए का रोग है, वो सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ निकले। बीपी की आत्मा निकले यीशु के नाम से, आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से। वो कैंसर निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, शरीर को छोड़ और निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। बवासीर की आत्मा, बाव, गंठिया बाव, वो सारे रोग इनकी बॉडी को छोड़े और निकले। हड्डियों का रोग, हड्डियों को जो तोड़ने वाली दुष्ट आत्मा छोड़े और निकले यीशु के नाम से। लहू बहने का रोग बंद हो जाए यीशु के नाम से, सफेद फर बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सपने में आने वाली दुष्ट आत्मा, नशा कराने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़कर निकल जाए। उपद्रव क्लेश कराने वाली दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़ा कराने वाली दुष्ट आत्मा अब भी इसी वक्त निकलो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बेटे बेटियां परमेश्वर के चरणों में आकर बैठ गए हैं और प्रभु को पुकार रहे हैं। इसीलिए इनकी आशा अब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि परमेश्वर इन लोगों को छू रहा है। प्रभु यीशु के नाम से वो खेल कराने वाली, यीशु के नाम से वो नुकसान पहुंचाने वाली, हर काम में बाधा डालने वाली, ठोकर का कारण बनने वाली, लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश कराने वाली, हर काम में रुकावट डालने वाली दुष्ट आत्माओं, जाओ यीशु के नाम से। इनके शरीर को, बॉडी को, इनके डॉक्यूमेंट को, इनके घर घराने को, इनके बच्चों की पढ़ाई को, नौकरी को छोड़ो, निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु इस बेटी को, बेटे को छू और ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। इनकी आशा जो टूट गई है आप बढ़ा प्रभु जी, जो रिश्ता इस शैतान ने प्रभु जी तोड़ दिया है, तो आज परमेश्वर ये सोच रहे हैं कि इनका रिश्ता नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर इनके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इनके आशा की बढ़ती कर प्रभु जी, बढ़ती कर मेरे पिता परमेश्वर। जैसे 2 मछली 5 रोटियों का चमत्कार करके परमेश्वर प्रभु जी आपने बढ़ती किया, उसी प्रकार प्रभु जी इनका विश्वास आशा बढ़ती जाए और ये रिश्ते को देखे प्रभु उससे भी उत्तम रिश्ता परमेश्वर ये पाए मेरे खुदा। हे प्रभु जी टूटे हुए मन को परमेश्वर तू मरम पट्टी मानता है मेरे प्रभु, इन टूटे हुए लोगों को परमेश्वर तू संभाल ले। तूने कहा मैं थके हूँ को सारा शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता हूँ प्रभु, आप अपना हाथ बढ़ाकर इन्हें सामर्थ दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन की शुद्धि लीजिए, जो यात्रा कर रहे हैं उनकी सहायता कर प्रभु, आगे आगे दूध को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर दे, कोई दुष्ट इनका रास्ता रोकने न पाए। आपने कहा था
जिस जगह पर तुझे जाना है उस जगह पर मैं तेरे साथ अपने दूतों को भेजूंगा और तुझे किसी चीज की कोई हानि ना होगी। मैं न तुझे छोड़ूंगा, न मैं तुझे त्यागूंगा, न मैं कभी तुझे धोखा दूंगा। परमेश्वर ये धोखा न खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। इसीलिए प्रभु जी ये जहां भी जाना चाहते हैं इनकी सहायता कर प्रभु जी, यात्रा में प्रभु जी अगुवाई कर अपने पवित्र वचन के द्वारा। मेरे परमेश्वर आज का वचन इनके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति ने प्रभु की सेवका में बढ़ने से रोकने न पाए प्रभु जी। जिन लोगों ने प्रभु तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, आमदन बढ़ा दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर प्रभु। कोई दुष्ट आत्मा कार्य न करने पाए प्रभु जी, इनकी कमाई कोई दुष्ट न खाने पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये प्रभु जी जितने बेटे बेटियां हरदम इस प्रार्थना को इस चैनल पर आकर प्रार्थना सुनते हैं उन लोगों को प्रभु जी तेरे पवित्र लहू की बाट लगाता हूँ। कोई दुष्ट आत्मा उनके घर घराने को छूने न पाए प्रभु जी। हमेशा के लिए प्रभु जी वहाँ आनंद शांति खुशियाँ प्रभु जी बनी रहे और प्रभु जी हर रोज प्रभु ये उत्साहित तो हुए बल और शक्ति पाए प्रभु जी। कभी